अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन टू अनदर व्लॉग। तो सहरी जो है वो हमने कर ली है। मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार हो जाती हूँ। आज मैंने ये ड्रेस निकाला है। बाय द वे इसका जो ट्राउज़र है ये थोड़ा सा लॉन्ग है, इसको मुझे सेटल करना पड़ेगा। लेकिन आज थोड़ा मैं डल फील कर रही हूँ, तो मैंने कहा चलो आज अच्छे से ड्रेस निकाल के पहनते हैं। तो बस क्विकली तैयारी करते हैं और फिर मैं जाती हूँ। तो मेरा आज का ना बिल्कुल भी मूड नहीं था कॉलेज जाने का, लेकिन मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आप स्टूडेंट होते हो और रमज़ान में आपकी नींद पूरी नहीं होती और रूटीन मैनेज नहीं हो रही होती, तो इस वजह से मेरे बहुत सारे प्रैक्टिकल्स भी चल रहे थे, साथ असाइनमेंट्स भी थी और साथ में जो है वो रमज़ान भी था, तो इस वजह से चीज़ें मैनेज नहीं हो रही थी और मेरा आज बहुत दिल था कि मैं छुट्टी कर लूँ और मैं कॉलेज ना आ जाऊँ। मगर मैंने अपने आप को मोटिवेट किया, मैंने कहा नहीं यार जाना है। मैंने अपने लिए अच्छा सा नया ड्रेस निकाला, मैंने कहा मैं आज ये ड्रेस पहनूँगी। काफ़ी टाइम लगाया अपने ऊपर और कुछ टाइम लगा के मैं अच्छा सा तैयार हुई और उसके बाद मैंने ये भी डिसाइड किया कि आज मैं व्लॉगिंग भी करूँगी, क्योंकि जब मैं व्लॉग्स वगैरह बनाती हूँ तो मैं इंस्पायर्ड फील करती हूँ। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वैसलीन फॉर लिप्स, क्योंकि यार रमज़ान में इतने ड्राई होंठ हो जाते हैं, इतने ड्राई हो जाते हैं कि खून निकल आता है मेरी लिप्स में से। तो और साथ में मैंने सोचा है स्प्रिंग का सीज़न आ चुका है, तो व्हाई नॉट कि आज प्यारे प्यारे सीन्स भी देखेंगे, क्योंकि ये सारी छोटी छोटी चीज़ें अल्लाह ताला की नेमतें हैं और इनका जितना इंसान शुक्र शुक्र अदा करे कम है। तो जी पहले वाली स्वेटर सही नहीं लग रही थी, अब मैंने ये कोट पहना तो ये खुद साथ सूट कर रहा है कुछ। तो वैसे भी मैं आज ना ये मैंने इतना टाइम लगा दिया तैयार होते-होते कि मैं लेट हो गई हूँ। तो बस अब जल्दी-जल्दी मैं कॉलेज जाती हूँ और फिर आपको वहाँ से वापसी पर स्प्रिंग के सीन्स में मिलती हूँ। ओके जी, मैं कॉलेज से अब छुट्टी हो चुकी है मुझे और मैं इस जगह पे आई हूँ सो प्रिटी, और यहाँ पर ये प्यारे-प्यारे सोंकस एस्पर निकले हुए थे, डेंडेलियंस। और यार ये इतने प्रिटी लगते हैं ना, वे बहुत सारे निकले होते हैं दूर से। आप देखते हो इतने सारे येलो छोटे-छोटे नज़र आ रहे होते हैं ग्रास के ऊपर, दे आर सो प्रिटी। तो साथ में ये वाला जो ट्री है मेरा फ़ेवरेट है, आई थिंक ये खुबानी का है, ये आलमंड का है। तो यार ये इतने मज़े के लगते हैं ना, आजकल इनका सीज़न आया हुआ है, मतलब कि आलमंड ब्लॉसम जैसे चेरी ब्लॉसम होता है ना, उस तरह ये ब्लॉसम्स हुए हुए हैं आजकल। और मैंने कुछ दिन पहले ना मैं बहुत ज़्यादा बोर्ड फ़ील कर रही थी, मैं छत पे गई और मैंने जो है वो छत पे बैठ के हवा को एंजॉय किया, पहाड़ों को देखा, चिड़ियों को चहचहाता सुना। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार हम लोग जो बचपन में पढ़ते थे अल्लाह ताला की नेमतों के बारे में, अब जो है वो इस चीज़ को प्रॉपर जो है वो मैं फ़ील कर रही थी छत पे बैठ के, क्योंकि हम लोग इतने बिज़ी होते हैं अपने लाइफ में, हमें कभी मतलब एहसास नहीं होता, ना हमें टाइम मिलता है इस चीज़ के ऊपर गौर करने का। तो जब मैंने गौर किया इन चीज़ों के ऊपर, तो एक हवा जो है वो भी अल्लाह ताला की नेमत है, परिंदों का चहचहाना वो भी नेमत, पहाड़, दरख्त, बादल, हर चीज़ें नेमत है अल्लाह की। तो उस दिन मैं इतना ज़्यादा, मुझे ना रोंगटे मेरे खड़े हो गए थे। उस दिन मुझे इतना ज़्यादा फ़ील हो रहा था कि मैं अपनी लाइफ में खोई रही, मैंने कभी इन चीज़ों की तरफ जो है ना ध्यान नहीं दिया। ज़ाहिर बात है हम सबको पता है ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें अल्लाह ताला की नेमतें हैं, हम जानते हैं, लेकिन हमने कभी इन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस नहीं किया, कभी नोटिस नहीं किया, इनके ऊपर गौर नहीं किया। और वही जो आयत का तर्जुमा है कि दिन रात के बदलने में अक्ल वालों के लिए निशानियाँ हैं। तो यार मुझे उस टाइम वही वाली आयत जो थी ना, उसका तर्जुमा याद आ रहा था कि वाक़ई में ऐसी बात है। क्योंकि मैंने उस टाइम ऐसा फ़ील किया इन प्यारी-प्यारी नेमतों को देख के, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा था कि आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। और मुझे अपने अंदर सुकून महसूस हुआ और मुझे बहुत खुशी हो रही थी, मुझे अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ़ अच्छी लगना शुरू हो गई थी। वैसे भी हम लोग अपनी लाइफ़ से कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं, नाशुक्री कर रहे होते हैं, हम लोग थक जाते हैं, तो हम कहते हैं यार बस बहुत हो गया, अब जीने का दिल नहीं कर रहा, बस बहुत हो गया। लेकिन जब बंदा इन नेमतों की तरफ देखता है जो अल्लाह ने हमारे लिए बनाई हैं, तो तब एहसास होता है इंसान को कि इंसान का कितना आला दर्जा है।
नज़र भी नहीं आ रहा इतना बड़ा है। हाँ बस चलते हैं 2 मिनट। तो ये है जी बॉम्बस सीबा के फ्लावर्स गिरे हुए हैं नीचे। इतने बड़े बड़े फ्लावर्स होते हैं इसके रेड कलर के और बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। ये वाला ट्री बहुत खूबसूरत है। जब भी मैं रोज़ कॉलेज जा रही होती हूँ, आ रही होती हूँ, मुझे रास्ते में ये ट्री नज़र आता है और मैं सोच रही थी कि मैं ज़रूर इसकी वीडियो बनाऊँगी। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है रास्ते में लोग आ जा रहे होते, रोड के साथ है बिल्कुल। तो बस जिस दिन मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया मैंने कहा चलो आज बना ही लेती हूँ। वैसे भी आज का दिन मेरा बड़ा अच्छा गुज़रा था और मैं बार-बार अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि अल्लाह पाक का शुक्र है कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गुज़रा है। वरना अमूमन आपके दिन ज़्यादा अच्छे नहीं गुज़रते, कभी ना कभी कोई ना कोई बैड लक हो जाती है या आपका मूड ऑफ हो जाता है, डिफरेंट थिंग। अब यहाँ पे मैं घर आई हूँ, देखें ये सब मुरझा गए हैं, इनको सन की बहुत ज़रूरत होती है। तो जब मैं बाहर थी और स्प्रिंग के प्यारे-प्यारे फ्लावर्स को, ट्रीज़ को देख रही थी, तो उस टाइम मेरी नज़र एकदम आसमान पे पड़ी और वहाँ पे क्लाउड्स आ रहे थे दूर से, मतलब जैसे होता है ना कि पता चलता है कि अच्छा क्लाउड्स आ रहे हैं, मतलब दूर से नज़र आते हैं। तो मैंने कहा यार आज तो मैंने घर जाकर ना पक्का क्लाउड्स की वीडियो बनानी है और क्लाउड्स को एंजॉय करना है, क्योंकि मुझे रियलाइजेशन हो गई थी कि आज क्लाउड्स ने आना है। तो लेकिन मैं घर जाके भूल गई, बिल्कुल मेरे दिमाग में ही नहीं रहा। तो मैं काफ़ी टाइम के बाद गई छत पे और अल्लाह का शुक्र है कि क्लाउड्स मौजूद थे। और जब मैंने उनकी वीडियोस बनाई और क्लाउड्स में एंजॉय किया, तो उसके बाद क्लाउड्स गायब हो गए। मतलब ये बरसने वाले क्लाउड्स बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन एक प्यारी से चादर आ गई थी आसमान के ऊपर क्लाउड्स की और इतने मज़े का मौसम हो गया था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो मैं आप सबको सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप लोग लाइफ से थक जाओ या बोर हो जाओ, तो आप भी ऐसे छत पे जाकर मौसम को एंजॉय किया करो, क्लाउड्स देखा करो, नेचर देखा करो। क्योंकि जब आप बहुत सारी चीज़ों से एग्जॉस्टेड हो जाते हो, तो आपका ब्रेन जो होता है वो थक जाता है और आपको भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो प्लीज़ अपनी बॉडी को रेस्ट दिया करो, अपने ब्रेन को रेस्ट दिया करो। और रेस्ट देने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप अपनी तरफ आस-पास की जो नेचर है उसको देखो, पहाड़ देखो, दरख्त देखो, परिंदों की चहचहाहट को एंजॉय करो, फ्लावर्स देखो, क्योंकि ये सबसे बेस्ट तरीका है। मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ। हम अक्सर इन छोटी-छोटी नेमतों को नज़रअंदाज कर देते हैं और हम बड़ी-बड़ी नेमतों के ऊपर फ़ोकस करते हैं। लेकिन जब हम इन छोटी-छोटी नेमतों को भी देखें और साथ इनको भी काउंट करें, तो सच्ची बात है यार, अल्लाह की इतनी नेमतें हैं, इनको काउंट करना इज़ सो डिफ़िकल्ट। एंड मिलियन, करोड़ों, लाखों, मतलब गिनती ख़त्म हो जाएगी और आप उन नेमतों को काउंट नहीं कर सकोगे। इसलिए हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आप जितना शुक्र अदा करोगे, आप अल्लाह ताला आपको उतनी ज़्यादा नेमतें अता करेगा, उतनी आपकी दुआएँ कबूल फ़रमाएगा। इसके अलावा आई हैव नोटिस्ड वन मोर थिंग, क्योंकि मैंने जब इन बातों के ऊपर गौर किया था तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आई थी। एक और बात ये कि हम स्टूडेंट्स हैं, हम लोग जानते हैं कि पढ़ाई कितनी मुश्किल है। अगर आप बायो की बात करो तो ह्यूमन सिस्टम, एनिमल सिस्टम, और अगर आप प्लांट्स को देखो तो प्लांट्स के अंदर कितने सिस्टम्स होते हैं, क्या कुछ नहीं होता यार। आप जो से स्टडी कर रहे हो ना, इतनी माइन्यूट माइन्यूट चीज़ें होती हैं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी और लिविंग थिंग्स के बारे में। तो अल्लाह ताला ने उन चीज़ों को बनाया है। मतलब हमारे लिए उनको पढ़ना मुश्किल है, याद करना मुश्किल है, और अल्लाह ताला ने उनको बनाया है। मतलब सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि यार, मतलब मैं आपसे क्या ही कहूँ, मतलब मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। तो अब जो है वो इफ्तारी का टाइम होने वाला है और आज मैंने कहा कि मैंने पिछली बार भी आप लोगों को कहा था कि मैं ज़रूर कोई ना कोई चीज़ बनाऊँगी इफ्तारी में। तो इस बार मैंने डिसाइड किया कि मैं समोसे बनाती हूँ, साथ में दही बड़े बनाती हूँ। लेकिन समोसों का तो मुझे लगता है कि मज़े के नहीं बनेंगे, क्योंकि इनका मसाला देख के लग रहा था, क्योंकि जो आलू है वो ज़्यादा बॉयल हो गए थे। तो बस इनका काम स्पीड से ख़त्म करते हैं, उसके बाद दही बड़े बनाते हैं। और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे मुँह से पानी आ रहा है यार, इतने मज़े के दही बड़े बने थे, बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, सारों ने खाए थे, बहुत एंजॉय किए थे, बहुत मज़े के थे। और आप घर पे इजीली बना सकते हो, आपको बाहर से लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। घर में चीज़ें आप बनाते हो वो क्लीन, नीट, साफ़ सुथरी होती हैं। बाहर आपको यकीन नहीं होता, अंदाज़ा नहीं होता कि वो मतलब किस तरह से बनाते हैं, ख़राब चीज़ें भी डाल देते हैं अंदर। तो इसलिए आप घर में बनाया करो, नीट एंड क्लीन बनेंगे। तो ये हैं जी हमारे बड़े। मैंने साथ पापड़ भी बनाई थी। तो यहाँ हम लोग इस समोसे को देख के हँस रहे थे कि इतना मोटा समोसा हो गया था, और साथ ही मैंने चोंच बना दी इसकी परिंदे की तरह की, एंड वी आर लाफिंग।
तो बाय द वे मेरी बहन मेरी हेल्प करा रही थी क्योंकि मेरा तो बीपी हाई हो गया था काम करते-करते, कंधों में दर्द शुरू हो गया था। तो ये है जी दही, अब इसमें मसाले वगैरह डाल के मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। मैं सब इंग्रीडिएंट्स लिख दूँगी। इस रेसिपी को प्रॉपर फ़ॉलो करना, बहुत मज़े के दही बड़े बनेंगे। तो शाउट आउट टू माय फ्रेंड, क्योंकि मेरी फ्रेंड जो है वो दही बड़े लेके आई थी कॉलेज में जब हम लोगों ने वन डिश पार्टी की थी। तो मुझे उसके दही बड़े इतने पसंद आए थे और मुझे रमज़ान जब से स्टार्ट हुआ उसके दही बड़े याद आए। तो मैंने कहा चलो मैं खुद ट्राई करूँगी, और फाइनली मैंने ट्राई किए और इतने मज़े के बने कि वाओ! देखो, आज का दिन मेरा कितना ज़्यादा बोरिंग स्टार्ट हुआ था, सुबह-सुबह मेरा दिल नहीं कर रहा था कॉलेज जाने का, लेकिन उसके बाद मैंने अपने आप को इतना मोटिवेट किया और मेरा पूरा दिन इतना प्रोडक्टिव गुज़रा कि यार मैंने ज़रा भी रेस्ट नहीं किया। मतलब मैं बेड पे बैठी भी नहीं, लेटी भी नहीं, और इस वज़ह से जब मैं इफ्तारी के टाइम बैठी थी तो मुझसे बैठा नहीं जा रहा था, मेरे कंधों में इतना पेन हो रहा था। तो बस मैं शुक्र भी अदा कर रही थी अल्लाह का कि मेरा आज का दिन बहुत अच्छा गुज़रा है, बहुत प्रोडक्टिव दिन गुज़रा है। वरना अमूमन मैं कॉलेज से आती हूँ और मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के सो जाती हूँ। बस फिर नमाज़ पढ़ी फिर इफ्तारी पे बैठ जाती हूँ और बस वो रूटीन चल रही होती है, सोना, खाना-पीना, इफ्तारी करना, कॉलेज का काम करना, नमाज़ पढ़ना और फिर कॉलेज चले जाना। मतलब वही रूटीन चल रही थी बोरिंग सी। लेकिन आज मैंने डिफ़रेंट किया था और मुझे बहुत मज़ा आया था और द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ़ था अगर मैं कहूँ तो। और साथ में एक और बात कि मैंने आप लोगों को जितने भी ट्रीज़ दिखाए हैं यार वो मेरे बहुत फ़ेवरेट हैं। जो आप लोगों को मैंने पिंक वाला ट्री दिखाया जिसका मैं कह रही थी कि मेरे घर के रास्ते में आता है, आते-जाते हुए मैं रोज़ देखती हूँ उसको। मेरा जी चाहता है जैसे जापान में चेरी ब्लॉसम होता है ना, मेरा जी चाहता है कि यहाँ पर ऐसी जगह होनी चाहिए पाकिस्तान में हमारे घर के पास, कि वहाँ पर ना सिर्फ़ यही वाले ट्रीज़ लगे होने चाहिए ब्लॉसम्स वाले, और उनके बीच में से एक रोड गुज़र रही हो और मैं वहाँ से गुज़र रही हूँ, ऊपर से वो चेरी ब्लॉसम, चलो चेरी ब्लॉसम तो ख़ैर छोड़ो, ये आलमंड के या खुरबानी के जो फ्लावर्स हैं ऊपर से गिर रहे हों और मैं वहाँ से गुज़र रही हूँ और परिंदे चहचहा रहे हों, यार कितना मज़ा आए। मतलब मैं इमेजिन करती हूँ इस तरह की कोई जगह हो, लेकिन इस तरह की कोई जगह है ही नहीं। और मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि यार ऐसी जगह होती तो कितना मज़ा आता यार। वाओ! अच्छा, इमेजिनेशन जो है ना आपको ज़रूर करनी चाहिए। इमेजिनेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके सक्सेस के लिए। वो सच्ची बात है कि आप जो सोचते हो वही होता है हमेशा। इसलिए कहते हैं कि अच्छा-अच्छा सोचो तो अच्छा-अच्छा होगा, और इंसान को हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए और अच्छा ही होता है। कभी-कभी हम लोग कह रहे होते हैं कि हमारे जो ख्वाब होते हैं वो इम्पॉसिबल हैं, कि वो पूरे नहीं हो सकते, लेकिन यार आप लोग यकीन मानो, इंसान जो इम्पॉसिबल ख्वाब है ना वो भी देख रहा हो और पूरे यकीन से देखे और इमेजिन करे, तो अल्लाह पे यकीन रखे, तो वो भी पूरे हो जाते हैं। और बस हमें हमेशा उठते वक़्त, बैठते वक़्त, जब भी हम लोग जहाँ मर्ज़ी जो कुछ भी कर रहे हो, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें इतनी प्यारी ज़िंदगी दी, इतनी ज़्यादा नेमतें दी। और रमज़ान तो वैसे भी अल्लाह ताला का बाबरकत महीना है, इसमें तो हमें और ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और साथ आप लोग मुझे ये भी बताओ कि आप लोगों ने ईद की शॉपिंग स्टार्ट कर लिया? मेरी तो शॉपिंग हो चुकी है तकरीबन, कुछ शॉपिंग रह गई है, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जो है वो शॉपिंग का होगा। आज मेरे पास इतनी सारी बातें हैं, मैंने इतनी सारी बातें की हैं और इतने टाइम के बाद मैं सारी बातें कर रही हूँ, तो बस मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और देखते ही देखते, बातें करते-करते हमारे दही बड़े भी तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे जो मैंने ग्रीन चटनी डाली है उसके अंदर सिर्फ़ मिर्चियों की चटनी थी और उसके अंदर थोड़ा-सा पानी मिक्स हुआ हुआ था, और यहाँ पर हम पापड़ी डालना भूल गए थे, फिर हम लोगों ने पापड़ी डाली ऊपर से, और पापड़ी के बाद लुक थोड़ी चेंज हो गई है। पापड़ी के साथ बहुत मज़े के थे, अगर आप चाहते हो तो पापड़ी डाल भी सकते हो, वरना आप पापड़ी को स्किप भी कर सकते हो, लेकिन बने बहुत मज़े के थे, सबने खा लिए थे, बाकी चीज़ें बच गई थी और दही बड़े सारे चट हो गए थे। तो ये है जी, ये हमारी पूरी इफ्तारी का टाइम हो चुका है। ओके जी, अब अफ्तारी वग़ैरह मैंने कर लिया है, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। अब बस मेरा यही प्लान है कि मैंने नमाज़ वग़ैरह पढ़नी है और मैंने नमाज़ पढ़ने के बाद मोबाइल स्क्रॉल करना है, मोबाइल देखना है, और उसके बाद मैंने सो जाना है, क्योंकि सुबह कॉलेज भी जाना है। सो दैट्स माय डेली रूटीन, जो कि हमेशा ऐसी नहीं होती। आज के दिन को मैंने खुद अपने आप को मोटिवेट करके प्रोडक्टिव बनाया है, और आप सबको ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी अपने आप को मोटिवेट किया करो, कोई ना कोई रीज़न निकाला करो अपने आप को मोटिवेट करने का, जिससे आपको अपनी लाइफ अच्छी लगे और आपका जो है वो लाइफ जीने का दिल करे, आपका कॉलेज जाने का दिल करे, मज़ा आए।
और मेरा तो बस रोज़ ये करता है कि मैं कॉलेज से छुट्टी कर लूँ, लेकिन मुझे अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है और मैं इन्हीं तरीकों से मोटिवेट करती हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा और मेरी इतनी सारी बातें और गुफ्तगू पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो मेक श्योर कि आप लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मज़ीद मज़े-मज़े के व्लॉग्स मिल सकें। और अगर आपने सब्सक्राइब ना किया तो आपको मेरे चैनल का नाम भी भूल जाएगा। एंड टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, और मैं अब आपको न्यू व्लॉग में मिलूँगी। एंड मेक श्योर कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दो @इकराज़ वीडियोग्राफ़ी। वहाँ पर बड़े मज़े-मज़े का कंटेंट डालती हूँ मैं, और उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।